7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की ज़मीन पर अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। पहलगाम की वादियाँ आज भी खूबसूरत हैं, लेकिन 22 अप्रैल की वो दोपहर कभी नहीं भूली जाएगी। और 7 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया, भारत सहन कर सकता है लेकिन भूलता नहीं। पहलगाम अटैक में क्यों सिर्फ हिंदू पुरुषों को ही निशाना बनाया गया? हमले के बाद उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ आतंकियों ने क्या किया? कैसे भारत ने अपनी स्पीड, प्लानिंग और एक्यूरेसी से जैश-ए-मोहम्मद जैसे 9 बेसिस को मिट्टी में बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री ने क्यों ऐसा कहा? इस बार जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप TRF से जुड़े 4-5 आतंकियों ने पहलगाम की बैसरण घाटी में हमला किया। इस सुनियोजित आतंकी हमले ने कुछ ही मिनटों में इलाके को दहशत में बदल दिया और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे गोली मार दी गई। उसी दिन एक पति पत्नी पहलगाम घूमने आए थे। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। आतंकवादियों ने उनसे उनका नाम पूछा। अपनी जान बचाने के लिए पति ने अपना नाम मुस्लिम बताया और कहा, हम मुस्लिम हैं, हमें मत मारो। आतंकवादी को उस पर शक हुआ। उसने पति से कहा, अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। बेचारे को कलमा कैसे पता होता? वो चुप हो गया। आतंकवादी ने उसकी पत्नी की आंखों के सामने उसे गोली मार दी। वो औरत जो अपने पति के साथ शादी के कुछ ही दिनों बाद पहलगाम घूमने आई थी, जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? मुझे भी गोली मार दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। उन आतंकवादियों का सिर्फ एक ही मकसद था, वहां मौजूद जितने भी हिंदू पुरुष थे उन्हें जान से मार देना। वहां मौजूद एक मुस्लिम गाइड सैयद आदिल हुसैन शाह, उसने देखा कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकी पर छलांग लगा दी। हाथापाई हुई। उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन वो भी गोली का शिकार हो गया। उस दिन आतंकियों ने सिर्फ हिंदू नहीं मारे, उन्होंने इंसानियत को मारने की कोशिश की। कौन थे ये आतंकी? क्यों सिर्फ धर्म के आधार पर हत्या? क्या पाकिस्तान फिर से आतंक को बढ़ावा दे रहा है? और भारत क्या करेगा? देश गुस्से में था। माताओं की मांग सूनी हो चुकी थी। सिंदूर मिट चुका था। और तभी लिया गया एक फैसला। दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में मौजूद थे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल। फैसला साफ था, इस बार जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, उन्हें न्याय देना था। रात के 1 बजे थे। सीमा के उस पार सब कुछ शांत था। और तभी भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ड्रोन हवा में थे, सैटेलाइट लाइव थी, दिल्ली में वॉर रूम एक्टिव था। ग्रीन सिग्नल मिला और पहला टारगेट लॉक हुआ। मुजफ्फराबाद, लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग कैंप, वही जगह जहां से निकले आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोषों को मारा था। कुछ सेकंड और मिसाइलें आसमान चीरती हुई उतरी। पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर लगातार विस्फोट, आग, धुआं, भगदड़ और आतंक का पहला अड्डा खत्म। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सैयदना बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, बरनाला, अब्बास, हर जगह वही पैटर्न। सटीक निशाना, कम समय, पूरी तबाही। दिल्ली में प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे। हर टिक मार्क एक बदला नहीं, एक संदेश था। सियालकोट, सरजाल कैंप, महमूना, जोया, फिर मुरीद के, मरकजी तैबा, वही जगह जहां 26/11 की जड़ें पनपी थीं। जब ये टारगेट लॉक हुआ तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये सालों का हिसाब था। मिसाइल गिरी, जमीन कांपी और एक इतिहास खत्म हुआ।
सबसे बड़ा अड्डा, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय। यहीं से संसद हमला, पुलवामा, पठानकोट की प्लानिंग हुई थी। फाइनल क्लियरेंस, ब्रह्मोस लॉन्च। कुछ मिनट बाद मुख्यालय मलबे में। नेटवर्क टूट गया, कमांडर ढेर। 9 बड़े ठिकाने खत्म, 100+ आतंकी ढेर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 महिला अधिकारी मंच पर। यह सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक प्रतीक था। भारत एक है। ड्रोन, मिसाइल, LOC पर फायरिंग। लेकिन भारत पहले से तैयार था। एयर डिफेंस एक्टिव, हर हमला हवा में खत्म। भारत इंतजार करता है लेकिन भूलता नहीं, और जब जवाब देता है तो 25 मिनट काफी होते हैं। अगली सुबह भारत का जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं था। हमले के कुछ घंटे बाद 7 मई की दोपहर देश की नजरें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी थीं। मंच पर आए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। लेकिन यह सिर्फ एक ब्रीफिंग नहीं थी, ये एक संदेश था। व्योमिका सिंह एक हिंदू महिला अधिकारी, सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम महिला अधिकारी। याद कीजिए, पहलगाम में आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछा था, और आज भारत ने जवाब दिया, अपने मंच पर 2 महिला अधिकारियों को साथ खड़ा करके। साफ संदेश, भारत धर्म से नहीं बढ़ता, भारत एकजुट है। लाइव सबूत दिखाए गए, वीडियो फुटेज दिखाई गई, सटीक कोऑर्डिनेट्स, पहले और बाद की तस्वीरें। घोषणा हुई, POK में 5 ठिकाने, पाकिस्तान में 4 ठिकाने, सभी पूरी तरह नष्ट। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, दुनिया लाइव देख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE से संपर्क किया। संदेश साफ था, यह हमला आतंक के खिलाफ था, किसी देश के खिलाफ नहीं। कई बड़े देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।